चुनाव 5 साल पे होना चाहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतने सालों के बाद हो रहा है, लगभग 10 साल के बाद, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीच बीच में तो बोर्ड बना ही, एडहॉक कमेटी बना, एकदम से कोई प्रशासन का नहीं था। एडहॉक कमेटी, 3 एडहॉक कमेटी बना, लेकिन उनका पावर तो लिमिट होता है। पावर लिमिटेड था। कोर्ट में केस लंबित था, कोर्ट में केस लंबित होने के चलते ये डिले हुआ है। कोर्ट पे केस जैसे ये संपन्न हुआ, ये इलेक्शंस हो रहा है। तो इस पे डेवलपमेंट पे तो अच्छा खासा असर पड़ा है पाटलिपुत्रा में। ये बात से आप सहमत हैं, डेवलपमेंट में काफ़ी बाधित हुआ है। मैं उम्मीद, चुनाव के बाद उम्मीद लगाया जा सकता है कि डेवलपमेंट होगा। एकदम एक्चुअली गवर्नमेंट का भी हमको सपोर्ट चाहिए। बिना गवर्नमेंट का, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो कोई भी सोसाइटी अपने में सक्षम नहीं होता है। PWD है, रोड हमारे यहाँ बहुत पुअर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। फंडिंग हमारा बहुत पुअर है, फंडिंग इम्प्रूव करना है। और देखिए मेन प्रॉब्लम सोसाइटी का क्या है, हमारा रोड बहुत पुअर है, क्योंकि हमारा व्हीकुलर मूवमेंट बहुत हैवी है, तो रोड टिकता नहीं है। तो रोड हमारा मेन प्रॉब्लम है। दूसरा सीवरेज, उसका तो काम चल रहा है। वक्त जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है ये चुनाव हो रहा है, हालांकि चुनाव का प्रक्रिया जो है वो 5 साल पे है, और चूँकि इस बार जो है काफ़ी लंबा समय से हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जब लास्ट इलेक्शन हुआ था, उस पीरियड में जो ऑफिस बेरर सब आए थे, उनका टेन्योर 5 साल का था, वो ख़त्म हो गया। इस बीच में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कराया नहीं, तो डिफंक्ट हो गई सोसाइटी। फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक एडहॉक बेसिस पर प्रेसिडेंट को बनाया, सेक्रेटरी बनाया और सब बनाया। वो एडहॉक जो है सो उसमें सबसे पहले हम ही प्रेसिडेंट होके आए थे, और 3.5 साल हमने एज ए एडहॉक बॉडी का प्रेसिडेंट बन के इसको चलाया। उसके बाद से फिर भी चुनाव नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो फिर दूसरा एडहॉक बॉडी आ गया, तीसरा आ गया। इस तरह से कंटिन्यूटी में एडहॉक बॉडी ने इसको चलाते रहा। अब हम लोगों की प्रक्रिया थी, हम लोग कोशिश किए कि जो स्टे लगा हुआ है हाई कोर्ट में इस पर चुनाव का, वो ख़त्म हो जाए। हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने के बाद हम लोग फिर गए DCO के पास कि भाई अब चुनाव करवाइए। तो DCO सब एग्री किए। सर्टेन प्रक्रिया है इसमें, सारी प्रक्रिया को देखते हुए, करते हुए फिर इसका एक इलेक्शन अथॉरिटी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसके पास गया, उसने भी ओके किया, तब जाके एक इलेक्शन का दिन नियत हुआ, चुनाव का समय नियत हुआ, और आज चुनाव हो रहा है। चूँकि चुनाव इतना दिन नहीं हुआ तो इसका असर जो है डेवलपमेंट पे तो काफ़ी अच्छा खासा पड़ा है। डेवलपमेंट पर ही असर पड़ा है और किसी चीज़ पर। चूँकि एडहॉक बॉडी जो थे उनका एक लिमिटेड पावर था, वो हर चीज़ में उनका फिनंशियल पावर में इतना ही था कि वो सैलरी वेजेस दे दें, रिपेयर मेंटेनेंस करा दें, बाकी और कोई पावर नहीं था उनको। और डेवलपमेंट वगैरह में खर्च कैसे होगा इसका कोई वो नहीं था। तो उसी तरह से एडहॉक बॉडी चला करीब 3.5 और 5 साल तो ये चला एडहॉक में, और उसके बाद अब चुनाव हो रहा है। देखिए डेवलपमेंट उसी का तो असर ही हुआ, विकास। चुनाव के बाद उम्मीद है कि पाटलिपुत्रा डेवलप करेगा। भाई देखिए, उम्मीद तो सब कोई करता है कि इसको फिर से पुराने रंग रूप में लाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो घर बने थे 300 घर, और जो वाटर सप्लाई अपना है, हमारा रोड अपना है, सब कुछ है। अब 300 घरों में मुश्किल से उस वक़्त रहते थे 300 गुना 5 कर दीजिए, 1500 आदमी या 2000 आदमी कॉलोनी में रहते थे। आज इस कॉलोनी में 50,000 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर उसका जो प्रेशर है, जनसंख्या जो कॉलोनी का बढ़ा है, बड़े बड़े प्लॉट को बेच के 4 हिस्सा 5 हिस्सा में लोग बेचे हैं, उनके घर में परिवार है, सब कुछ है। तो ये प्रेशर जो यहाँ पड़ा कॉलोनी पर, जिसमें कि हमारा वाटर सप्लाई ये हो गया, गड़बड़ हो गया, हमारा सीवरेज ड्रेनेज गड़बड़ हो गया, ये सारा चीज़ इसका प्राइवेट है। PMC से कहीं कोई इसका लेना देना नहीं है, और हम लोग खुद ही टैक्स भरते हैं यहाँ पर, और इसका काम चलता। अब रही डेवलपमेंट की बात, तो देखिए कोशिश में लोग हों, जो नए ऑफिस बेरर जीत के आएंगे वो कोशिश करेंगे कि भाई
आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुनील सिंह है। हम एक्स प्रेसिडेंट हैं पाटलिपुत्रा कोऑपरेटिव सोसाइटी।